वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिं बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अगरे करुणा मत पांडवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात् दाक्रो शदनन्य नाथा कृष्णात् दाक्रो शदनन्य नाथा गोविंद दामो धर्माधवेति गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 3।
मेरे पीछे बोलिए। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् शृण्वन् भगवतो मीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा काल उपशान्त जनावृतः उपशान्त जनावृतः सत्संगाच्छनके संगम् सत्संगाच्छन्नके संगा आत्मजायात्मजादिषु आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थ उपासीनो यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडिता देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् पश्ये विरक्तो रक्तवत्तशे नृलोके नरत्याम्यसे नृलोके नरताम्यसे ज्ञातयः पितरो पुत्रा ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहदो परे भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः चानुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षम् दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तं च्युत निर्मितम् वित्तं च्युत निर्मितं तत्सर्वमुपयुञ्जान तत्सर्वमुपयुज्यान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः शृण्वन् शृण्वन् सुनते हुए सुनते हुए भगवतः भगवान की अवेक्षणम सदैव अवतार अवतारों की कथा अमृतम अमृत श्रद्धान भगवान के विषय में सुनने वाले श्रद्धालु माइक में बोलो यथा कालम यथा कालम समय के अनुसार समय के अनुसार उपशांत उपशांत भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर जन जन लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा आवृतः आवृतः घिर कर गिर कर अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करते रहे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को
श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण कराने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। अपने टाइप की बात आई है। शिल प्रभुपाद ने ओपनिंग किया है इस श्लोक का, फिर से मैं दोहराऊं, खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए जिनकी प्रभुपाद में श्रद्धा है। वे कहते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व भर में इसलिए की गई है कि गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण कराने का अवसर प्रदान कर सकें। और यह विधि ऐसी है जिसका श्रवण करके व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र हो सकता है। आइए गृहस्थ धर्म कथा को हम आगे बढ़ाए, उसके पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी समस्त भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले समस्त अतिथि, मेहमान, महानुभाव, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एवं इस हिंदू मंदिर के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, श्रीमद् भागवत कथा के इस अंतिम सत्र में पुनः एक बार आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। आज हमारे इस्कॉन से यशोमती माता जी पधारे हैं, स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत के माध्यम से गृहस्थों के लिए क्या कर्तव्य है, गृहस्थ धर्म की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। राजसूय सभा में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को यह कथा सुना रहे हैं। गृहस्थों के लिए अनेकों बात, अनेकों उपदेश नारद मुनि दे रहे हैं। गत 2 सत्रों में बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। कल अंत में हम यही सुन रहे थे, गृहस्थों का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन में जो भी अर्जित करते हैं वे वासुदेव भगवान कृष्ण को अर्पण करें
और मात्र वासुदेव अर्पण ही न करें, वासुदेव अर्पणम साक्षात। साक्षात शब्द पर बड़ी चर्चा हुई कल कि भगवान वासुदेव को अर्पण करने के उद्देश्य से ही जीवन के प्रत्येक कार्य का आरंभ करें। इस प्रकार से यदि कोई गृहस्थ कर्म करता है तो उनके सारे कर्म शुद्ध भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गीताकार भगवान कृष्ण ने कहा कि उनके सारे कर्म अकर्म में शुद्ध भक्ति में परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि जीवन के सारे कर्म भगवान को अर्पण करना ये कठिन है, इसका कोई सरल उपाय है आपके पास? बोले हां, उपासित महामुनि। यदि संसार का गृहस्थ महामुनि का संग करे, उप आसित, उप माने निकट, आसित माने बैठना। यदि कोई गृहस्थ महामुनियों के निकट बैठे, साधु संतों की संगति में बैठे, तो गृहस्थ के जितने भी कर्तव्य है वह अपने आप उनके जीवन में उतर जाते हैं, अपने आप उनके जीवन में चरितार्थ हो जाते हैं। यदि महामुनि की संगति की जाए। महामुनि के अर्थ अनेक आचार्यों ने किए। कल मैंने कहा था, श्रील प्रभुपाद महामुनि शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, बोले मुनि का अर्थ है मनन करने वाला, जो रात दिन 24 घंटा भगवान का मनन करे, भगवान का चिंतन करे, वह मुनि है। लेकिन वह मात्र मुनि है, महामुनि नहीं है। महामुनि कौन है? श्रील प्रभुपाद की कलम चली है भागवत में। वे कहते हैं रात दिन 24 घंटा भगवान का मनन करने वाला और भगवान को पूर्ण रूप से समझने वाला मात्र मुनि, लेकिन भगवान का मनन करके भगवान को समझकर 24 घंटा भगवान के लिए जो सेवा करता है उसे महामुनि कहा जाता है। और ऐसे महामुनियों की संगति करने से गृहस्थी धन्य बन जाती है। इसलिए ऐसे संतों की संगति करें जो बहुत सुंदर उपदेश तो देते हैं, अपने जीवन में ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस ग्रंथ को अपने जीवन में आचरण करते हैं। शास्त्र को अपने जीवन में आचरण करने वाले को प्रभुपाद ने महामुनि कहा। और ऐसे महामुनियों की संगति करें। मैंने कथाओं में अनेकों बार कहा है, पुनः एक बार आपको याद करा दूं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है उपदेशामृत। वैसे उपदेश अमृत नहीं होते हैं, उपदेश तो कठोर होते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने जो उपदेश दिया वह अमृत के समान था। और श्रीपाद जीव गोस्वामी ने उस पर टीका लिखते हुए कहा कि ये उपदेशामृत ग्रंथ भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान है, दरवाजा है। उस उपदेशामृत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं
कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भीश्च भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्वा। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के यह आचार्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसके मुख से भगवान का नाम निकले, राधे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण, बहुत लोग कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, लेकिन यस्य गिरा कृष्ण इति अन्वय के अनुसार श्री रूप गोस्वामी का यह उपदेश, यस्य गिरा जिसकी वाणी पर कृष्ण इति कृष्ण इस प्रकार का नाम निकलता है, ऐसे लोगों को दूर से प्रणाम करो और वहां से निकल जाओ। ऐसे लोगों की संगति मत करो। है? हम जिस परंपरा में हैं, रूपानुग हम लोग हैं, तो यह बात तो जीवन में सर्वप्रथम आनी चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो बहुत सत्संग करता हूं, बहुत साधु की संगति करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कारण यही है कि तू जिसकी संगति कर रहा है वह साधु है ही नहीं। साधु नहीं, वो भक्त है, वैष्णव है, लेकिन वह पात्र संगति करने लायक नहीं है। कृष्णेति यस्य गिरि, जिसकी वाणी पर कृष्ण आदि नाम निकलते हो, उसको दूर से प्रणाम करके चले जाओ। क्या कहा? मनसाद्रियेत, अर्थात उसे मन से आदर करो। आदर तो देखिए, भक्ति राज्य में अपमान अनादर करने की कोई बात ही नहीं है। आचार्यों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी का अनादर करो। वे कहते हैं कि जो कृष्ण आदि नाम बोलते हैं उसका अपने मन से आदर करो, और भगवान का नाम लेते लेते जिसने दीक्षा ग्रहण कर ली है उसको क्या करो? कहते हैं दीक्षास्ति चेत, यदि उसने थोड़ा प्रोग्रेस किया और दीक्षास्ति चेत, उसकी दीक्षा हो गई, तो प्रणत भीष्च भजंत मीशम, तो उस दीक्षित व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करो और वहां से निकल जाओ। उसकी संगति मत करो। आपको ध्यान रहना चाहिए मैं किस पॉइंट पर बोल रहा हूं। श्लोक आपके पास है, उपासित महामुनि। मेरी प्रत्येक बात शास्त्रोक्त होती है, शास्त्र अंगत होती है, और इसलिए आपको श्लोक दिए गए हैं। आप क्या कहते हैं, क्रॉस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उसे मन में आदर करो, जो दीक्षा ले रखे हैं उसे दंडवत प्रणाम करो, उसका संग मत करो। संग किसका करो? है? उपासित महामुनि, उपासित किसके निकट बैठो, किसकी संगति करो? तो अब ध्यान से सुनो, संगति किसकी करनी चाहिए? वे कहते हैं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्धिवा। संस्कृत में है, सरल भाषा में कहूं तो उनकी संगति करो। महामुनि वो है जो शुश्रूषया, एक जो अपने गुरु की सेवा करता है, एक जो परंपरा में रहकर अपने गुरु के अनुगत चलता है। एक पहला गुण यह है महामुनि का। महामुनि का प्रथम गुण शुश्रूषया, जो अपने गुरु को पूर्ण रूप से शरणागत है, और दूसरा भजन विज्ञ, भजन में भक्ति तत्व को पूर्ण रूप से जानता है। भक्ति तत्व विज्ञान को प्रभुपाद का मैं एज इट इज ट्रांसलेशन कर रहा हूं। भक्ति तत्व विज्ञान को जो पूर्ण रूप से जानता है, भजन विज्ञ। और तीसरा गुण
निंदादि शून्य, जो जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है। मैं फिर से आपको कहूं, संगति किसकी करनी चाहिए? जो अपने गुरु को शरणागत है, साथ ही साथ जो भक्ति तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है, और साथ ही साथ जो जीवन में कभी भी किसी की निंदा नहीं करता है, उसको महामुनि कहते हैं। और ऐसे महामुनि की संगति करने से गृहस्थी धन्य बनती है। गृहस्थी में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी से उत्तम बन सकता है, ऐसे महामुनि की संगति। हालांकि भक्तों में, वैष्णवों में, साधु संतों में कैटेगरी नहीं देखी जाती, लेकिन जब संगति करने की बात है, जब किसी का उपदेश सुनने की बात है, जब किसी को शरणागत होने की बात है, तब तो सोचना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। भागवत में भी कहा गया कि श्रेष्ठ कौन है, मध्यम कौन है। हालांकि ये भेद दृष्टि करना ये ठीक नहीं है, सबको समान आदर मिले, लेकिन हमारे जीवन में यदि किसी को स्थान देना हो तो विचार करना होगा कि हम हमारा कीमती समय किसको दे, किसकी संगति करें, किसके चरणों में बैठे। पुनः एक बार, ताकि याद रहे, संगति उनकी करे जो अपने गुरु की सेवा कर रहा हो, परंपरा में हो। संगति उसकी करे जो भक्ति तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता हो। संगति उनकी करे जो कभी किसी की निंदा न करता हो। कई बार ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं कि धर्म सभा, धर्म समाज की बहुत बड़ी पदवी पर बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े साधु संतों की निंदा करते हैं। हालांकि संतों की, साधुओं की निंदा करने से साधु का कुछ नहीं घटता, लेकिन निंदा करने वाले का जीवन बर्बाद हो जाता है। सूर्य के सामने थूकने से सूर्य पवित्र नहीं होता, सूर्य की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती। सूर्य के सामने थूकने से वो अपने ऊपर ही गिरता है। मुझे बहुत दुख होता है जब अपने ही लोग जब किसी अन्यों की निंदा करते हैं, साधुओं की, महात्माओं की निंदा करते हैं। जीवन में जो दूसरों की निंदा करता हो, उनकी कभी भी संगति मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। एक बार संगति नहीं करोगे ना, ये मंजूर है, लेकिन यदि संगति करो तो रूप गोस्वामी ने जो कहा है, ऐसे भक्त की संगति करो, नहीं तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा, जीवन का पतन हो जाएगा। मैं पुनः बार बार याद कराऊं, उपासित महामुनि, नारद जी का ये वचन है, गृहस्थ धर्म का एक पहलू है, महामुनि की संगति करें। और होता क्या है कि आदमी जानता है कि महामुनि कौन है, लेकिन कभी कभी जानकर भी महामुनि की संगति नहीं करता, क्योंकि वहां पर आदर नहीं मिलता। और जो महामुनि नहीं है वहां पर आदर मिलता है, वो मस्का पॉलिश होता है, इसलिए वहीं पर जाना पसंद करता है। लेकिन याद रहे, नीति का एक सूत्र है कि गधे के ऊपर सवारी करने से अच्छा है घोड़े की लात खाना। गधे के ऊपर सवार होकर चलो, उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है घोड़े की लात खा लो। किसी बुरे व्यक्ति की संगति करने से अच्छा है किसी महान व्यक्ति का क्रोध, या किसी महान व्यक्ति का आप क्रोध सहन करो। महामुनि सदैव अपने मन में, अपनी बुद्धि में
महामुनि की संगति करने की भावना गृहस्थ को होनी चाहिए। और यदि कोई ऐसा दावा करे, हाँ हमें तो पता नहीं चलता महामुनि कौन है, अब संसार कलयुग ऐसा हो गया, कौन अच्छा कौन बुरा, तो भगवान ने बुद्धि दी है। भगवान ने मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है, शास्त्र दिए हैं। बुद्धि से शास्त्र को पढ़कर समझ सकते हैं कि कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन कनिष्ठ है। लेकिन होता क्या है कि ये बुद्धि बाकी सारी वस्तु के लिए चलाते हैं, इसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। महामुनि की संगति करें। और भक्तों, श्लोक आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। उपासित महामुनि, मुनि नहीं लिखा, महामुनीन। आ रहा है समझ में? महामुनि नहीं, महामुनीन। अब क्या अंतर है? नारद जी ने कहा कि महामुनि की संगति करो। खाली मुनि लिखा होता तो एक वचन कि भाई जीवन में किसी एक की ही संगति करो, लेकिन ऐसा नहीं है। उपासित महामुनिन, मुनिन शब्द बहुवचन में है। नारद जी के कहने का अर्थ है गृहस्थ को चाहिए कि अनेकों महामुनियों की संगति करे। आज के लोगों की बुद्धि कुएं के मेंढक जैसी हो गई है। बस मेरा गुरु, बस सिर्फ मेरा। हाँ भाई तेरा गुरु है, लेकिन तेरे गुरु के अलावा और भी बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने गुरु की महिमा, इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अपने गुरु को ही महान समझे और दूसरे को नीच समझे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। महामुनि शब्द बहुवचन में है। गृहस्थियों को एक नहीं, अनेकों महामुनियों के पास जाकर अनेकों महामुनियों की संगति करनी चाहिए। आज तो कलयुग में लोग का स्टैंडर्ड इतना घट गया, धर्म समाज में भी अपने अपने गुरु फिक्स होते हैं। इसी की कथा सुनेंगे, इसी का प्रवचन सुनेंगे, इन्हीं को ही देखेंगे। लेकिन शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। आप रामायण में चलिए, वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा? रामायण के वाल्मीकि ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, हो ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र अनेक नदियों को अपने अंदर ग्रहण करता है, वैसे संसार का गृहस्थ अनेक महात्माओं के मुख से प्रवचन सुने, कथा उपदेश सुने, उनके गृह में, उनकी गृहस्थी में या उनके हृदय में भगवान का वास होता है। महामुनि, तो महामुनियों की संगति करनी चाहिए और महामुनियों के मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपोट में बहुत सुंदर बात लिखी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, कहते हैं भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है। किस विधि का? महात्माओं के मुख से भागवत कथा सुनने का। प्रभुपाद कहते हैं भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता है। यहां तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल में अपने गांव में देखा है। प्रभुपाद का अनुभव कि वहां के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त होने के बाद संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हुए मैंने देखा है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने भागवत कथा का श्रवण करते हुए अपनी आंखों से देखा है। और अब क्या लिखते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कथाएं चलती थी।
प्रभुपाद की कलम है ये। प्रत्येक गांव में भागवत कथाएं चलती थीं, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था। और जो भागवत कथा जीवन के लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था, जिसका वर्णन नारद मुनि ने इस गृहस्थ धर्म के श्लोकों में किया है। शिल प्रभुपाद भी चाहते थे कि मेरी संस्था में भागवत कथा करने वाले लोग बने, मेरी संस्था में भागवत कथा करने वाले लोग हों। भाई मैं तो इसको इसी प्रकार समझ रहा हूं, यदि किसी को अन्य तरीके से कुछ समझना हो तो ये उनका अपना विज्ञान है। हम तो प्रभुपाद की बातों को इसी प्रकार समझ रहे हैं और भागवत का प्रचार करते हैं। कहने का अर्थ यह है, शिल प्रभुपाद कहते हैं, उपासित महामुनि शुद्ध भक्तों के सानिध्य में बैठकर भगवत कथा का श्रवण करें। नारद मुनि आगे कहते हैं, शृण्वन भगवतो भीक्षणम। नारद जी कहते हैं कि ऐसे महामुनि के चरणों में बैठकर करना क्या चाहिए? एक ही काम, और वह काम क्या है? शृण्वन, उस महात्माओं के मुख से सुनना चाहिए, बस दैट्स ऑल। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई महात्मा मंत्र मार के फल दे देंगे, हमारे पीठ पर हाथ घुमा देंगे, हमारे सर पर। कई बार कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, जबरदस्ती अपना हाथ पकड़ा कर अपने सर पर रखते हैं, हाथ तेल वाला बिगाड़ देते हैं मेरा। और मैं कहता भी हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत है वाणी में है, उसे सुनो, जीवन में उतारो, जीवन धन्य होगा। हाथ में क्या है? नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे महामुनि की संगति करके एक ही कार्य करना है, और वह है शृण्वन, सुनना है। और सुनने में भी क्या सुनना है? आजकल मैंने बहुत देखा है और हृदय में बहुत दुख होता है, ऐसे लोगों को देखकर बड़ी करुणा होती है कि व्यास मंच पर बैठते हैं और जनता समय निकाल निकाल कर आती है उस व्यास मंच पर बैठे हुए व्यक्ति को सुनने के लिए, लेकिन सुनाते हैं तो क्या? बस दुनिया की यहां वहां की बातें, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया। नारद जी कहते हैं कि महात्माओं के चरणों में बैठकर शुण्व तो सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? शुण्वन भगवतो भीक्षणम। महात्मा के मुख से एक ही वस्तु, और वह है भगवतो, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में। कुछ दिन पहले मैं किसी का सुन रहा था प्रवचन, या वहां की बातें। कभी कभी तो होता है कि क्यों भगवान ऐसे लोगों के सामने बिठाते हैं जीवन का समय बिगाड़ने के लिए। वास्तव में हमें सुनना चाहिए महात्माओं के मुख से, शुण्वतो भगवतो, सीधी सी बात है। और यदि हम अपने आप को महात्मा समझते हैं और दूसरों को कुछ सुनाना चाहते हैं तो एक ही चीज सुनानी चाहिए, और वो है भगवतो भीक्षणम, भगवान के बारे में। और भगवान के बारे में बोलने की वस्तु कम है कि यहां वहां की बातें करनी पड़ेगी। कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन होता क्या है? आदमी पढ़ता है नहीं कुछ और बोलना चाहता है, भगवान के बारे में जानता नहीं। अब क्या बोलेगा? वही अपने मन में, दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वही बाहर निकलेगा। लेकिन महात्मा के मुख से जब हम सुनते हैं तो भगवतो, भगवान के बारे में चर्चा होती है। शुण्वतो भगवतो भीषणम, भगवान के बारे में सुने। और एक महत्वपूर्ण शब्द है, यदि आप श्लोक देख रहे हो, शुण्वतो भगवतो, शुण्वतो माने सुनो, भगवतो माने भगवान के बारे में, और फिर क्या लिखा है? अभीक्षणम। अभीक्षणम का अर्थ है बार बार, भगवान के बारे में बार बार सुनो। कई बार कुछ लोग कहते हैं, अरे हमने तो राम कृष्ण के बारे में सुन रखा है, यदि सुना है तो बार बार सुनो, बार बार सुनो।
संसार के यहां वहां की बातें सुनने की जरूरत नहीं, भगवान के बारे में बार बार सुनो। भगवान के बारे में बार बार सुनने से हृदय शुद्ध होता है, साथ ही साथ जीवन के दुख दूर होते हैं, सुख और शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के बारे में बार बार सुनने से वह सुनी हुई बात हृदय में फिट हो जाती है, एकदम फिक्स हो जाती है। बार बार सुने। गुरु महाराज एक छोटी सी कथा कहते थे कि एक बार एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण एक बकरी को लेकर कहीं जा रहा था। 3 चोर थे, 3 ठग थे। तीनों ने प्लान किया कि इस ब्राह्मण से कैसे भी करके बकरी को ले लेना है। तीनों थोड़े थोड़े अंतर पे जाकर खड़े रह गए। वो ब्राह्मण बकरी को कंधे पर, बकरी के बच्चे को कंधे पर रखकर जा रहा था। पहला ठग रास्ते में मिला। कहा कि ब्राह्मण देवता, ये कुत्ते को लेकर कहां जा रहे हो? अब थी बकरी, लेकिन वो पहला आदमी बोला कि कुत्ते को लेकर कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा कुत्ता कहां है, तो बकरी है। बोले भाई साहब आपको जो भी लगे, लेकिन मुझे तो कुत्ता दिखाई दे रहा है। पहली बार सुनने पर तो इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरा ठग खड़ा था, उसने भी यही कहा कि ब्राह्मण देवता आप तो बड़े पवित्र हो, ये कुत्ते को कंधे पे लेकर कहां जा रहे हो? अब ब्राह्मण के मन में थोड़ी सी, बोले वो भी कुत्ता कह रहा था, ये भी कुत्ता कह रहा है, हो ना हो ये कुत्ता हो तो ब्राह्मण ने उसे नीचे उतार दिया और उसके साथ चलने लगे। तीसरा ठग रास्ते में मिला। बोले ब्राह्मण देवता, इतने पवित्र होकर कुत्ते को साथ लेकर कहां जा रहे हो? अब तो उस ब्राह्मण के मन में फिट हो गया। बोले निश्चित ये बकरी नहीं, ये कुत्ता ही है। हाथ में छड़ी लेकर उसे भगा दिया और नदी में स्नान करके आगे निकल गए। और फिर वह तीनों ठग उस बकरी को लेकर चले गए। कहने का अर्थ यह है कि थी बकरी, लेकिन एक बात बार बार सुनने से कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो वह बात उस ब्राह्मण के दिल में फिट हो गई। ठीक उसी प्रकार अनेक जन्मों से, अनेक वर्षों से संसार की भौतिक बातें हम सुनते आए हैं। जब तक भगवान के बारे में अभीक्षणम माने बार बार नहीं सुनेंगे, तब तक वह बातें हृदय में ठीक फिट नहीं होगी। इसलिए भगवान के बारे में बार बार सुनने की आवश्यकता है। बार बार। मुझे बहुत प्रेरणा मिली इस चरित्र से, जो मैंने प्रारंभिक दिनों में पढ़ा था। वैसे पढ़ने में तो आप सब जानते हैं मैं कैसा हूं। 10वीं क्लास में मुझे 36% आए थे, पास हो गया मैं। पिछले दिनों मेरी स्कूल वालों को पता चला कि हमारी स्कूल का स्टूडेंट इतना बड़ा कथाकार बन गया, पूरे दुनिया में कथा करता है। तो स्कूल वालों ने मेरी कथा का आयोजन किया और मैंने कथा का स्टार्टिंग ही यहां से किया कि देवर्षि भूताप्त निणाम पितृणाम। किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऋण होते हैं, देवताओं के ऋण, ऋषि मुनियों के ऋण, माता पिता के ऋण, गुरु के ऋण भी होते हैं। बहुत बड़ा ऋण है स्कूल पर हमारा। तो कुछ लोगों ने पूछा क्या ऋण है स्कूल का? मैंने कहा कि स्कूल का सबसे बड़ा ऋण मुझ पर है कि मुझे कभी फेल नहीं किया, कैसे भी धक्का मार के भी। मेरा जो रजिस्टर होता था ना, उसमें 100 में से 35 कभी आते ही नहीं थे, कभी 28, कभी 29। वो जो टीचर होती थी वो अपने जेब से मार्क्स दे देती थी। और मैं दिखने में बहुत अच्छा लड़का था, मासूम सा था, तो मुझे सब पसंद करते थे। टीचर अपना डिब्बा मुझे खिलाती थी, बेटा खाएगा।
तो चलो कैसे भी करके मुझे 10 तक तो निकाल दिया वहां से। और फिर जब मैं भागवत पढ़ने लगा तो एक तो कॉन्फिडेंस ठीक नहीं था कि ये कैसे याद रहेगा। उन दिनों मैंने एक चरित्र पढ़ा, हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसा विद्यार्थी जिसका नाम था वोपदेव। अब क्या था, ये वोपदेव जी भी पढ़ने में बहुत कमजोर थे। एक एक क्लास में 3-3 साल 4-4 साल, पूरे गांव को पूछा जाए कि वोपदेव को जानते, बोले हाँ, बोले कौन, बोले मेरे क्लास में पढ़ता था। लगभग पूरे पूरे गांव के साथ पढ़ चुका था, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट तो पास होकर अगली कक्षा में जाते थे, लेकिन ये तो एक ही कक्षा में 2-2 साल 5-5 साल लगभग पूरे गांव के साथ पढ़ चुका था। पूरे स्कूल वालों ने, सारी टीचरों ने, प्रिंसिपल ने मिलकर मीटिंग की कि अब इस स्टूडेंट को हमारे स्कूल में रखेंगे, हमारी स्कूल का नाम बिगड़ेगा कि स्कूल में ऐसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। सब लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग करके एक डिसीजन लिया कि इस वोपदेव को, इस लड़के को स्कूल से निकाल दो, डिसमिस कर दो। एक दिन उसे बुलाया और रजिस्टर पकड़ा दिया, लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, बोले कल से स्कूल में मत आना। ये तो कमजोर बालक हाथ में सर्टिफिकेट लेकर अब किस मुंह लेकर घर पर जाए, क्या बताएं घर वालों को। ये अपने गांव में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, सर्टिफिकेट को देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे क्यों याद नहीं रहता है, क्यों याद नहीं रहता है। उसी समय उस वोपदेव की दृष्टि अपने गांव के कुएं के ऊपर गई। आप सब जानते हैं हर एक गांव में एक कुआं होता है, तो उस गांव में एक कुआं था, कुएं की बाउंड्री थी और कुएं में आप सब जानते हैं बाल्टी के साथ रस्सी बांधते हैं और कुएं में छोड़ते हैं और फिर उस रस्सी को खींचते हैं। अब हुआ क्या था, कुएं की बाउंड्री पत्थर से बनी थी और माताएं वो बाल्टी डाल रही थी और रस्सी को खींच रही थी, वो रस्सी पत्थर के साथ घिस रही थी। वोपदेव ने देखा कि रस्सी पत्थर के साथ घिसते घिसते पूरा पत्थर घिस गया और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, अर्थात रस्सी के द्वारा पत्थर को तोड़ा गया। वोपदेव ने मन में इस चीज को अपने मन में ले लिया, बल्कि बोले बार बार रस्सी को पत्थर पर घिसा जाए तो पत्थर भी टूट सकता है, मेरा मन, मेरी बुद्धि पत्थर जितनी कठोर तो नहीं है। उसे एक शिक्षा मिल गई कि भाई किसी भी चीज को बार बार करने से, मैं अभीक्षणम शब्द के ऊपर कह रहा हूं, अभीक्षणम माने बार बार सुनना चाहिए। वोपदेव ने देखा कि किसी भी चीज को बार बार करने से उसमें सफलता मिलती है, बार बार रस्सी पत्थर पर घिसने से पत्थर टूट सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया, स्कूल से तो निकाल दिया था, अब स्कूल की किताब तो पढ़ नहीं सकता वो लड़का, तो उन्होंने क्या किया, भगवत गीता पढ़ने लगा। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोकों को बार बार पढ़ने लगा, बार बार सुनने लगा और ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में पूरी भगवत गीता याद हो गई। इतना ही नहीं, फिर उसने भागवत पढ़ना शुरू किया और भागवत के श्लोकों को बार बार पढ़ने लगा, बार बार पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते भागवत के 18,000 श्लोक याद कर दिए। इतिहास में ऐसा वर्णन है कि मुसलमान की मुगल सेना जब भारत में आई, 6 महीने तक मथुरा में रही और 6 महीने तक उस मुगल सेना ने जो अपना भोजन पकाया, मांस पकाया, तो भोजन पकाने के लिए जो ईंधन लगाया था वह ईंधन और कुछ नहीं, हमारे भारत के वेद थे। उन मुसलमानों ने भारत के वेदों को जलाकर अपना भोजन पकाया और उस दौरान जो भागवत की मूल लिपि थी वो भी जलकर राख हो गई। अब वो मुसलमान तो चले गए, लेकिन जब साधु संतों की मीटिंग हुई और भागवत की मूल लिपि जब ढूंढने लगे तो नहीं मिली।
तो अब क्या करे, भागवत कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब किसी ने कहा वो वोपदेव जानता है, उसे पूरा भागवत याद है, उसे बुलाओ। वोपदेव को बुलाया गया, बोले भागवत याद है? बोले पूरा याद है। तो ये तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक श्लोक बोलने लगा, 18,000 श्लोक तूफान की तरह बोल दिया और उसे लिख दिया। फिर तो मीडिया वाले, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि पूरा भागवत आपको याद है, आप किस स्कूल में पढ़े हुए हो? कौन सी स्कूल में आप पढ़े हो कि आपको इतना पूरा भागवत याद है? तब वोपदेव जी ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं उस स्कूल से तो मुझे निकाल दिया गया था। ये स्कूल का कमाल नहीं है, ये अभ्यास का कमाल है। अभ्यास होना चाहिए और अभ्यास का अर्थ है बारंबार, किसी भी चीज को बारंबार करो। देखिए, एक बार कथा सुनना ये श्रवण है, लेकिन बार बार कथा सुनते हैं ये श्रवण तो है, लेकिन श्रवण के साथ साथ अभ्यास है। जरूरी नहीं है सब लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रवण के साथ साथ कुछ लोग अभ्यास कर रहे हैं और ये बार बार करेंगे तो एक दिन स्वयं वक्ता बन जाएंगे, एक दिन स्वयं ये बोल पाएंगे बार बार। इसलिए नारद मुनि ने कहा, शृण्वन् भगवतो भीक्षणम। हे युधिष्ठिर, बार बार सुनते रहना चाहिए भगवान के बारे में। मानो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान के बारे में भी क्या सुनना चाहिए, कौन सा टॉपिक सुनना चाहिए? सबसे उत्तम टॉपिक कौन सा है? फैन बंद रखिए, हरि बोल। शृण्वन् भगवतो भीक्षणम, आगे कहते हैं अवतार कथामृतम। भगवान के बारे में सुने और भगवान के वे अवतारों की कथा सुने। देखिए, ये गृहस्थ धर्म के बारे में बता रहा हूं। यदि हम गृहस्थ हैं, डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो हमें क्या सुनने में रुचि रखनी चाहिए? भगवान के अवतारों की कथा। कई बार कुछ लोग बहुत बहुत टॉपिक के बारे में सुनते रहते हैं, फलाना टॉपिक, ये टॉपिक, वो ठीक है, लोगों को भक्ति में लाने के लिए ठीक है, लेकिन भक्ति में आने के बाद ये डिसीजन लेने के बाद कि नहीं हम कृष्ण के हैं, हम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तब तो एक ही सब्जेक्ट बचता है और वो है अवतार कथामृतम। भगवान के अवतारों की कथा, कृष्ण चरित्र, राम चरित्र, ऋषभ चरित्र, एक से एक चरित्र भागवत में दिए गए हैं। उन भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को भगवान के बारे में सुनने की लालसा नहीं रहती, यहां वहां की बातें सुनने में बड़ी लालसा रहती है, लेकिन यह अभ्यास होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने। और जो महात्मा होगा वो भगवान के बारे में ही सुनाएगा, वह अन्य कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। तो अवतारों की कथा सुने। अब देखिए, अब आपके मन में बड़ी जिज्ञासा है ना गृहस्थों के बारे में, है? गृहस्थों का धर्म है महामुनि की संगति करे और महामुनि के साथ बैठकर उनके मुख से भगवान के अवतारों की कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद जी कि हम गृहस्थों को कथा कैसे सुननी चाहिए? है? आप हर बार वक्ता को ही तोलते हो ना, ऐसा वक्ता होना चाहिए, ऐसा आप सुनो, श्रोता कैसा होना चाहिए? है? श्रोता की, हालांकि मैं भी एक श्रोता हूं जिस समय हम कथा सुनते हैं, तो कैसे कथा सुननी चाहिए? कहते हैं श्रद्धानो यथा काल। कैसे कथा सुने? श्रद्धानो, श्रद्धा से। कितना एक एक पॉइंट कितना सुंदर तरीके से बिल्कुल रखा गया है। महामुनि की संगति करके भगवान के अवतारों की कथा बारंबार सुने, लेकिन कथा सुनते समय याद रहे जिससे कथा सुन रहे हैं उस महामुनि के प्रति श्रद्धानो,
श्रद्धा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? श्रद्धानो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार भागवत के प्रारंभ में कहता हूं, सूत जी ने कहा है भागवत के प्रारंभ में कि जब भी हम भागवत सुने या कथा सुने तो 3 चीज पर श्रद्धा होनी चाहिए। एक तो भगवान के ऊपर श्रद्धा, और दूसरा जिस ग्रंथ से भगवान के बारे में बताया जा रहा है उस ग्रंथ के ऊपर श्रद्धा, और तीसरा उस ग्रंथ बोलने वाले गुरु में या वक्ता में श्रद्धा। जब तक यह श्रद्धा परिपूर्ण नहीं होगी तब तक कथा का फल जो मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, 7-7 दिन तक 9-9 दिन तक कथा सुनाते हैं, लेकिन फिर भी श्रोता कहते हैं कि केवट का प्रसंग नहीं आया। यदि केवट का प्रसंग आता तो मतलब आजकल के श्रोता वक्ता को या गुरु को अपनी फ्रेम में फिट कराना चाहते हैं कि ये इस टाइप का होगा तो ही अच्छा है, नहीं तो वो अच्छा नहीं है। और आजकल के गुरु भी श्रोताओं की फ्रेम में फिट होंगे तो ही वे अच्छे होंगे, नहीं तो नहीं। भक्तों, ये सब कब होता है? जब श्रद्धा नहीं होती है। महामुनि के चरणों में बैठकर श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार हमारे देश में तो भक्तों ये देखा गया है, साधु संत बड़ी मेहनत करके जनता के पास जा जाकर उनका कल्याण, उनका उद्धार करने हेतु प्रयास करते हैं, लेकिन लोग देते हैं तो क्या? मात्र गाली, मात्र अपमान, मात्र। और जब कोई प्लेयर स्टेडियम में खड़ा होता है, मान लो कोई बैट्समैन विकेट पर खड़ा है, तो हजारों ऑडियंस अपने अपने हिसाब से कहते हैं कि इसको 4 मारनी चाहिए, इसको 6 मारनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए। तू तो एक बार बैट हाथ में पकड़, बस कुर्सी पर बैठकर बोलते रहता है। और आजकल के गुरुओं को भी इसी प्रकार से अपनी बुद्धि में फिट करना चाहते हैं। याद रहे, गुरु तो ये बात सहन कर लेंगे क्योंकि वह गुरु है, लेकिन अस्तित्व सहन नहीं कर पाएगी, प्रकृति सहन नहीं कर पाएगी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आपने समुद्र मंथन का प्रसंग सुना होगा, है ना? आज ही सुबह में सुन रहा था, इसलिए ताजा है। उस समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ, जानते ना? और फिर सारे देवता शिव जी के पास गए और कहा कि पूरे संसार में आपत्ति आ चुकी है, आप उस विष को ग्रहण कीजिए। शिव जी पार्वती के पास गए, बोलो पार्वती क्या करूं? बोले वैसे तो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि जगत का उद्धार हो रहा है इसलिए आपका बलिदान भी मैं दे सकती हूं। शिव जी पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए खुद विष पी गए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि शिव जी जब विष पिए ना, राधा जीवन प्रभु, शिव जी ने जब विष पिया तो वो पूरा नहीं पिए, कुछ विष नीचे गिर गया, और जो विष बच गया वो आज के संत पी रहे हैं। वो विष कौन पिएगा? जनता तो विष नहीं पिएगी, जनता को तो अमृत चाहिए। वो आज के संत वो विष पी रहे हैं, बस समाज के लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर, ऐसी बातें सुनकर।
जब द्रौपदी की लाज रखी मेरे कृष्ण ने 999 साड़ी प्रदान की। क्या आपको लगता है द्रौपदी ने 999 साड़ी पहनी होगी? नहीं, वो साड़ी अभी भी है, और वह साड़ी जो बच गई वो आज के संत पूरे विश्व का कल्याण करने हेतु, पूरे विश्व में लोगों में जो जो छिद्र है वह छिद्र भरने के लिए वह कृष्ण कृपा का इस्तेमाल। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत का परिचय देते हुए रामायण में कहा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस गावा। बोले साधु कौन है? साधु वो है जो दूसरों के छिद्र को ढक देता है, खुद विष पी जाता है, खुद सहन कर जाता है और दूसरों को ढक लेता है। साधु कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको यह कह रहा हूं, श्रद्धादान जब हम कथा सुनते हैं तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का अर्थ है कि गुरुदेव प्रसाद के रूप में हमें जो भी सुनाए, हमें जो भी प्रदान करे, उसे हम जीवन में स्वीकार करें। यह है श्रद्धा। लेकिन हम लोग तो उसमें भी हमारी बुद्धि चलाते हैं, बस यही बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, निकल यहां से। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि हम हमारे मन में ही बिठा कर रखें कि यही सुनाना चाहिए, तो घर पर बैठे रहो, आपको पता ही है क्या सुनना है। तो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ शब्द ये उनका प्रसाद होता है। और यदि गुरु किसी पॉइंट को, किसी वस्तु को नहीं सुनाते हैं, तो यह समझो कि हमारी योग्यता नहीं है सुनने की। नहीं तो क्या गुरु के पास कम खजाना है? साधु के पास बोलने के लिए कम चीज होती है? ये योग्यता नहीं है। फिर भी समाज के लोग ये जहर उगलते हैं और साधु संतों को जहर पिलाते हैं, लेकिन साधु संत पी लेते हैं। ये साधु संतों की महिमा है, ये साधु की गरिमा है। जिस दिन मेरे देश के साधुओं ने ये जहर पीना बंद किया ना, ये धरती अपने स्थान पर नहीं रहेगी। ये शिव जी की परंपरा के संत वैष्णव आज भी दुनिया में है कि लोगों के इस जहर को पी रहे हैं, सहन कर रहे हैं। मैं श्रोताओं की श्रेणी में बैठकर, हम सब साथ में रहकर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई संत अपने मुख से जो भी प्रसाद दे, इसे कृपा समझकर सुन लेना चाहिए। श्रद्धा दान। और यदि ये श्रद्धा नहीं है तो उस संत के पास आओ ही मत। यदि आओगे तो मात्र अपराध करोगे। आप उसी व्यक्ति के मुख से कथा सुनो जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा है, और यदि नहीं है तो मत सुनो। मैं बार बार कह रहा हूं, मत सुनो, क्योंकि सुनोगे, श्रद्धा नहीं है और कथा सुनोगे, मात्र अपराध करोगे। और वह अपराध जो थोड़ी बहुत भजन भक्ति है ना, वो भी नष्ट कर देगी। थोड़ी बहुत जो सीखे ना भजन भक्ति, वो भी खत्म कर देगी। इसलिए अपने बुद्धि के तराजू पर गुरुओं को और साधु संतों को मत तोलो। श्रद्धा रखो, श्रद्धान, श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धान यथा काल। महाराज परीक्षित ने भागवत में अनेकों जिज्ञासा की, लेकिन भक्तों जिज्ञासा करते हुए महाराज परीक्षित ने यही कहा कि हे सुखदेव जी, ये मेरी जिज्ञासा है कि मैं आपके मुख से ये सुनूं। फिर प्रत्येक जिज्ञासा के अंत में परीक्षित महाराज ने कहा कि यदि मेरी योग्यता हो और आप उचित समझो तो मुझे सुनाओ। बस मैं तो श्रद्धालु हूं, आपको यदि उचित लगे तो मुझे सुनाओ। ये श्रद्धा। भक्तों, इस संसार में किसी भी वस्तु को धारण करने के लिए, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। बिना पात्र के, मान लो हीरे मोतियों की बारिश हो रही है,
करोड़ों करोड़ों डॉलरों के हीरे की बारिश हो रही है, लेकिन तो क्या हो गया? यदि पात्र ही नहीं है तो कहां रखोगे? किसी साधु संत के मुख से कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन यार जीवन में पात्रता ही नहीं है, तो वह कृपा को कहां टिकाओगे? साधु संत महात्माओं की कृपा को टिकाने के लिए पात्र बनो, और वह पात्र क्या है? श्रद्धानो, गृहस्थ धर्म का उपदेश। श्रद्धा रखो साधु संतों में, और खास करके यहां पर जो बात हो रही है कि महामुनि के चरणों में बैठकर भगवान के चरित्रों की कथा सुनने की, तो श्रद्धा से भगवान की कथा सुने, श्रद्धा से। और एक शब्द महत्वपूर्ण है, श्रद्धादानो यथा काल। यथा काल माने देश काल पात्र के अनुसार, जब भी समय मिले तब कथा सुनो। कथा का समय कोई फिक्स नहीं होता। यथा काल माने जब भी सुविधा मिले, जब भी अपने बिजी लाइफ से, अपने बिजी जीवन से जब भी समय मिले, तो यथा काल, उस काल का उपयोग श्रद्धा से कथा सुनने में करो। और एक चीज हम सब श्रोताओं के लिए, कि जब हम कथा सुने तो आजू बाजू में भी ध्यान रखें कि कौन बैठा है। ये मेरे नारद जी कह रहे हैं श्लोक में कि श्रद्धादानो यथा काल। महात्मा के मुख से जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे बैकग्राउंड की भी बड़ी महिमा है। आजू बाजू में कौन, क्योंकि लिखा है उपशांत जनावृत, ऐसे लोगों से आवृत रहो, अपने आजू बाजू में ऐसे लोग हो। कैसे लोग हो? उपशांत, उपशांत जन आवृत, ऐसे लोगों से आवृत रहो जो उपशांत जन है। कैसे जन? जो शांत लोग हैं। अभी शांत के बहुत बहुत अर्थ किए गए हैं। सरल शब्द में अर्थ करूं, सीधा डायरेक्ट अर्थ कहूं, तो ऐसे लोगों से घिरकर बैठकर कथा सुनो जो लोग शांत हो, अर्थात कथा में शांति रखते हो। कथा में बैठकर भी ये मोबाइल को ऐसे आगे पीछे करते हो, उसके साथ मत रहो। कथा में जो डिस्टरबेंस करते हो, कथा में जो कथा के अलावा कोई भी विपरीत बात कर रहे हो या सोच रहे हो, ऐसे लोगों की संगति ना करो। ये इसका अर्थ ये है उपशांत का। और यदि शास्त्रों में जाऊं तो शांत का अर्थ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। गृहस्थ को चाहिए जो भगवान के भक्त है, ऐसे लोगों की ही संगति करे। गीता के अनुसार भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानाम। जिसके मन में ये निर्णय हो चुका है, ये डिसीजन हो चुका है कि कृष्ण ही सबके ईश्वर है, कृष्ण ही महेश्वर है, ऐसे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों से घिर कर रहो। यदि ऐसा नहीं करोगे, चक्रवर्ती पाद ऐसा कहते हैं कि आपने महात्माओं की संगति की, आप महात्माओं से कथा भी सुनते हो, लेकिन साथ ही साथ संसार में अन्य लोगों की संगति में उठोगे बैठोगे, तो वे लोग आपको महात्मा की संगति से दूर कर देंगे और भौतिक जीवन में फंसा देंगे। इसलिए महात्मा की संगति, और महात्मा की संगति में बैठकर श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण। पुनः मैं प्रभुपाद के शब्द आपको याद कराऊं। इस श्लोक के परपोट में प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावनामृत की स्थापना, इस्कॉन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को भगवत श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए की गई है। वास्तव में हम सब का यही कर्तव्य है कि हम भगवत चरित्र भगवत कथा सुने। ये गृहस्थी का मूल धर्म है। और महात्मा से चरणों में बैठकर उपदेश ग्रहण करें।
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नारद जी महात्मा की संगति से और क्या सीखना है? महात्माओं के साथ उठते बैठते और क्या सीखना है? चौथे श्लोक में कहते हैं, सत्संगात छनके संगम। सत्संगात, सत्संग में बैठकर, शन के, पहले से ही वे क्लियर कर रहे हैं कि ये जो भी मैं आगे बता रहा हूं, शन के माने धीरे धीरे, ये तुरंत एक दिन में नहीं हो जाएगा। किसी महात्मा की संगति में बैठोगे तो एक ही दिन में आप साधु या शुद्ध भक्त नहीं बन पाओगे। इसलिए कह रहे हैं सत्संगात शन के माने धीरे धीरे, महात्माओं के साथ बैठकर धीरे धीरे क्या सीखना है? सत्संगात शन के संगम असंगम। महात्माओं के साथ रहकर क्या सीखना है? असंगम माने अनासक्ति। संसार की जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, उससे दूर होना है। महात्माओं से ये सीखना है। आसक्ति से मुक्त होना, ये सीखना है। किसकी आसक्ति से मुक्त होना? तो कहते हैं आत्मजाया आत्मजादिषु। महात्माओं की संगति से दूर होकर आत्म माने देह की आसक्ति से मुक्त होना है। महात्माओं की संगति में बैठकर जाया पत्नी की आसक्ति से मुक्त होना है। आत्मज माने अपने पुत्रों की, संतानों की आसक्ति से मुक्त होना है। आदिशु माने और भी संसार में गाड़ी बंगले धन संपत्ति आदि, इन सब की आसक्ति से मुक्त होना है। देखिए, मैं आपको एक बात और साफ करना चाहता हूं कि यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि पत्नी से मुक्त होना है, संतानों से मुक्त होना है, धन से मुक्त होना है। यहां पर स्वरूप से त्यागने की बात नहीं कही जा रही है, पत्नी को छोड़ने की बात नहीं है। पत्नी में जो आसक्ति है, संतानों को छोड़ने की बात नहीं है। संतानों में जो आसक्ति है, यहां धन को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन धन में जो आसक्ति है, उन आसक्तियों से मुक्त होना है। और ये किससे सीखना है? महात्माओं की संगति करने से। अब खुद महात्मा ही पैसों में आसक्त होगा तो दूसरों को आसक्ति से कैसे मुक्त करा पाएगा? इसलिए महात्मा से इन सारी आसक्तियों से मुक्त होना। वास्तव में गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण यदि कोई है तो ये आसक्ति है। ये बहुत बड़ी कला है भक्तों, ये बहुत बड़ा आर्ट है। गृहस्थी में रहे लेकिन इन आसक्तियों से मुक्त हो जाए। वास्तव में आप लोगों ने कभी ड्रामा किया है? ड्रामा, जब कल्चर प्रोग्राम होता है तो हम लोग स्टेज पर ड्रामा करते हैं। ड्रामा में जो सबसे अच्छा रोल निभा पाता है वो गृहस्थ जीवन में सक्सेस हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन ड्रामा के अलावा और कुछ नहीं है। जो सबसे अच्छी एक्टिंग कर पाता है वो गृहस्थी में सबसे अच्छा सक्सेस, सफल बन पाता है। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, कह रहे हैं कि गृहस्थी में रहो, पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, लेकिन उसमें आसक्त मत रहो। तो ये तो ड्रामा ही हुआ ना, कि सबके साथ रहना है, उठना है, बैठना है, 2-3 डायलॉग शेर शायरी भी करनी है, लेकिन अटैच नहीं होना है। ये तो कैसा हुआ, जैसे स्टेज पर ड्रामा करते हैं तो ड्रामा में कोई करोड़पति बनता है, कोई बहुत धनी बनता है, लेकिन वो पता होता है कि मैं वैसे भी कड़ का कंगाल हूं। क्यों चैतन्य भाई? वैसे भी मैं कड़ का हूं, कोई कंगाल हूं। और उस ड्रामा में कोई कह दे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तो एक्टिंग करने भर वो कर लेता है, लेकिन अंदर से सोचता है यार ये तो एक्टिंग में ही बोल रहा है ना, ये तो ड्रामा में ही गाली दे रहा है ना, ओरिजिनली थोड़ी गाली दे रहा है। ग्रस्त जीवन ऐसा है कि जब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले तो समझो ये ड्रामा चल रहा है, ये सब ड्रामा में गाली दे रहे हैं। बाकी आत्मा को कौन क्या कर सकता है?
अटैच नहीं होना है। और यदि ये सीखना है तो कैसे कहते हैं, विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न उपस्थिता। एक बहुत सुंदर शब्द है, विमुच्येत। इन सब को विमुच्येत माने छोड़ देना चाहिए। कहते हैं मुच्यमानेषु, एक ना एक दिन तो ये छूटने ही वाले हैं, एक ना एक दिन तो ये सब कुछ छूटने ही वाला है। तो जब काल हमसे छुड़ाए उनके पहले बुद्धिमान बनकर इन सब को हम छोड़ दे तो ईश्वर की कृपा के भाजन हो जाएंगे। समय आने पर, उम्र होने पर धन छूट जाता है, पत्नी छूट जाती है, संतान छूट जाते हैं, घर छूट जाता है, अरे ये शरीर छूट जाता है। एक ना एक दिन तो ये छोड़ना है। तो छोड़ते समय हमें बहुत कष्ट होगा। उससे अच्छा है कि अभी वर्तमान में छोड़ने की आदत डाल देवे। अभी से छोड़ने की, त्यागने की आदत होगी तो जिस समय ये सब कुछ छोड़ने का समय आएगा उस समय इतना कष्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सत्संगात शन के, धीरे धीरे करके ये सब कुछ छोड़ने की आदत डाले गृहस्थ को, क्योंकि आखिर एक ना एक दिन तो छूटना है। नारद मुनि कहते हैं कि आखिर वैसे देखा जाए ना तो ये संसार भी एक ड्रामा है। ये तो हमने संबंध बना लिए हैं कि ये पत्नी है, ये पुत्र है, लेकिन ये संबंध कितने दिनों के लिए है? जो स्टेज पर ड्रामा में काम करते हैं उस ड्रामा में 1 घंटे का रिलेशन होता है, स्टेज से उतरते ही सब लोग अपने अपने घर पर। तो ड्रामा का जो संबंध होता है वो 1 घंटे के लिए, और संसार की गृहस्थी का संबंध एक जीवन के लिए, 100 साल के लिए। वो स्टेज वाला वो छोटा ड्रामा है, ये बड़ा ड्रामा है। आखिर तो ड्रामा है, क्योंकि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। आत्मा स्वतंत्र, आत्मा अकेली है। आत्मा का एक ही साथी है, वो है परमात्मा। संसार के प्रवाह में पति पत्नी बच्चे ये सब एकत्रित हुए हैं और प्रवाह एक दिन ऐसा आएगा सब छूट जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ छूटना है। और आखिर इस संसार में अपना है कौन? कौन है? जिस मां के गर्भ से बालक का जन्म होता है, मां कहती है कि ये मेरा बालक है। जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है वह नर्स कहती है ये मेरा है, मेरी हॉस्पिटल में जन्म हुआ। बड़ा होता है तो बाप कहता है ये मेरा बेटा है। जिस स्कूल में पढ़ता है वह टीचर कहती है मेरा स्टूडेंट है। बड़ा होकर जिस ऑफिस में वह जॉब करता है, नौकरी करता है, वह ऑफिस का मालिक कहता है ये मेरा एम्प्लॉय है। शादी होती है तो पत्नी कहती है मेरा पति है। फिर बच्चे होते, बच्चे कहते हैं मेरे पिता है। समाज कहता है कि ये मेरा आदमी है। देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मेरी प्रजा है। सब लोग मेरा 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 कह रहे हैं। अंत में श्मशान के लकड़े बोल पड़े कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन आखिर ये मेरा होने वाला है। आखिर तो यह देह है, श्मशान की राख बनने वाला है। भक्तों, ये शरीर श्मशान की राख बने, ये धन छोड़कर हम चले जाए, ये सारे संबंध धरे के धरे रह जाए, ये सब कुछ एक ना एक दिन पराया या छूटने वाला है। उसके पहले ही इन सब की आसक्ति से हम मुक्त हो जाए। जब अपना है ही नहीं तो इसमें क्या आसक्ति? इसलिए नारद मुनि कहते हैं गृहस्थ को चाहिए कि गृहस्थी में रहे, लेकिन गृहस्थी की वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में वे आसक्त न रहे, अटैच न रहे। तो एक ना एक दिन, इसलिए तो उस संत ने बहुत सुंदर कहा ना, लूट लो जिसका दिल चाहे। वे कहते हैं दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा
धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। एक ना एक दिन ये शरीर श्मशान की राख होगा, ये धन छोड़ना पड़ेगा। और देखिए, कमाने की आदत तो हो चुकी है और इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। कमाना तो है ही सबको। मैं दीपक प्रभु को कहूं कि कल से मत कमाओ तो क्या ये नहीं जाएंगे ऑफिस? मंदिर में आया ना आए 6 बजे निकल तो जाती है घर से। इसलिए देखिए, कमाने की ना नहीं है, कमाने की आदत है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी रखे। संसार का धन हम कमाएंगे, आपके अमेरिका के डॉलर कमाएंगे, ये अमेरिका के डॉलर से हम क्या खरीद पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोई वस्तु जिस वस्तु का एक ना एक दिन नाश होने वाला है। हमें थोड़ी सी बुद्धिमानी रखनी है कि कमाने की आदत है, कमाए, लेकिन ऐसी वस्तु कमाए कि उसका कभी अंत ना हो। और बुद्धिमानी यह है कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति कमाए। संसार का धन कमाने से संसार की भौतिक वस्तु मिलती है, लेकिन भगवान का नाम और भक्ति कमा लेने से लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ही हमारे दास बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। इसलिए अध्यात्मता में उन्नति। नारद मुनि ने ऐसा कहा। आइए, अब 1.5 घंटा बीत चुका है, थोड़ी संपत्ति कमा लेते हैं। सब लोग खड़े होकर भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और थोड़ी संपत्ति कमाएंगे, ऐसी संपत्ति जिसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान के धाम में जाएंगे तो गर्व से कह पाएंगे कि हिंदू मंदिर में 15 मिनट हमने आपके नाम का कीर्तन किया था। हाँ, भगवान कुछ लोगों को कहेंगे कि तू नाच क्यों नहीं रहा था? इसलिए वहां जाकर हम गर्व से कह सके, इसलिए भाव से कीर्तन में आप लोग नाचते हुए भगवान का नाम गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।